हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 टीयर 1। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों की सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी रही है। सभी हम शिफ्ट लेकर आए हैं 9 सितंबर से लेकर जो 26 सितंबर के बीच आप लोगों की जितने भी एग्ज़ाम की शिफ्ट लगी हैं एसएससी सीजीएल की, सभी शिफ्ट का कंप्लीट यहाँ पर एनालिसिस आपको मिलेगा सीजीएल एग्ज़ाम 2024 का। तो आपने किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो आप लोगों को ये पता करना है कि हमारा जो उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर है वो क्या है और हमारा जो कट ऑफ मार्क्स है वो कितना यहाँ पर रह सकता है। क्या हमारी हार्ड शिफ्ट है या फिर हमारी इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो आप यदि जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको पूरा देखना है। साथ ही हम इसमें आपको कट ऑफ भी बता देंगे कि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी इस बार। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस शिफ्ट में ज़्यादा रहने वाला है। तो वीडियो आपको अंत तक देखना है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे 9 सितंबर की। आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी मॉर्निंग शिफ्ट थी 9 बजे से 10 बजे के बीच। तो यहाँ पर आप लोगों की हार्ड शिफ्ट मानी गई है जिसमें कि एवरेज स्कोर 134.5 है। जिसमें आपका एवरेज स्कोर 134.5 है। पहले ही दिन की जो शिफ्ट थी वो आपकी हार्ड यहाँ पर है। इसके बाद आप देखेंगे कि 9 सितंबर की जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी यहाँ पर ये भी हार्ड शिफ्ट थी जिसका एवरेज स्कोर 131 है। यहाँ पर आप एवरेज स्कोर भी देख सकते हैं। तो आपने यदि 9 सितंबर को एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और बाद में हम आपको बताएंगे कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा क्योंकि आपकी हार्ड शिफ्ट है। इसके बाद आप देखेंगे कि 9 सितंबर की थर्ड शिफ्ट ये भी आपकी हार्ड शिफ्ट है जिसमें कि एवरेज स्कोर 130 ही आ रहा है। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो 10 सितंबर की जो शिफ्ट थी आपकी फर्स्ट वो यहाँ पर हार्ड बताई गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 133 केवल स्कोर कर पा रहे हैं कैंडिडेट, ये एवरेज स्कोर है। और इसके बाद आप देखेंगे 10 सितंबर की जो आपकी सेकंड शिफ्ट जैसे ही लगी तो वो आपकी सबसे इजी शिफ्ट बताई जा रही है जिसमें कि एवरेज स्कोर ही 145 है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इजी शिफ्ट रही होगी। तो यहाँ पर जिसने भी इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है 10 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में यदि आपका एग्ज़ाम था तो आप लोग देख लीजिए आपके जो अंक हैं 145 से कम नहीं बनने चाहिए। अन्यथा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं और हो सकता है उतने ही रहें। क्योंकि इसमें आप आशा ना करें, जो इजी शिफ्ट है उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर मिलेगा, यानी हो सकता है 2 अंक बढ़ें और हो सकता है 1 भी अंक इंक्रीज ना हो और हो सकता है आपके 1-2 अंक कम भी हो सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि 10 सितंबर की जो शिफ्ट थी थर्ड शिफ्ट इसको हार्ड बताया गया है जिसमें केवल कैंडिडेट 131 ही स्कोर यहाँ पर कर पाए हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे 11 सितंबर को जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था वो यहाँ पर हार्ड लेवल का आया हुआ था जिसमें 135 स्कोर रहा है एवरेज स्कोर। इसके बाद आप देखेंगे 11 सितंबर की इजी शिफ्ट बताई जा रही है। थर्ड शिफ्ट जो आपकी थी सेकंड शिफ्ट वो आपकी इजी बताई जा रही है। यहाँ पर 146 स्कोर रह रहा है कैंडिडेट का। तो जो भी शिफ्ट आपकी इजी है यहाँ पर उनको रेड से यहाँ पर हमने डिनोट किया है। तो आप देख सकते हैं इजी शिफ्ट में यदि स्कोर 146 145 बन रहा है तो ये समझ लीजिए नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है इनको। यहाँ पर देखेंगे आप 11 सितंबर की जो शिफ्ट थी इवनिंग शिफ्ट इसको हार्ड बताया जा रहा है जिसमें एवरेज स्कोर 134 आपका यहाँ पर बन रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे कि 12 सितंबर की जो आपकी शिफ्ट है वो आपकी फर्स्ट शिफ्ट इजी रही है जिसमें 145 स्कोर रहा है। वहीं देखेंगे 12 सितंबर की सेकंड शिफ्ट भी इजी रही है जिसमें कि 140 स्कोर बन रहा है। तो जिसने भी 12 सितंबर को एग्ज़ाम दिया है उनको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट वालों को। और थर्ड शिफ्ट में जिसने भी एग्ज़ाम दिया है 12 सितंबर को हार्ड शिफ्ट है 133 स्कोर यहाँ पर कर पा रहे हैं। इसमें आप लोगों को जो नॉर्मलाइजेशन है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। अभी आप शिफ्ट देख लीजिए कि आपकी कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी शिफ्ट ईजी है। इसके बाद आप देखेंगे 13 सितंबर की जो शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी जिसमें कि 139 स्कोर कैंडिडेट का रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि सीजीएल एग्ज़ाम 13 सितंबर सेकंड शिफ्ट इजी है तो यहाँ पर 143 का स्कोर कैंडिडेट ने किया है, एवरेज स्कोर 143 है तो इसको भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी थर्ड शिफ्ट लगी 13 सितंबर की तो वो मॉडरेट लेवल की थी जिसमें 137 स्कोर यहाँ पर बन रहा है। तो मॉडरेट लेवल आप लोगों का ब्लू से यहाँ पर दिखाया गया है। और जो मॉडरेट शिफ्ट है आप लोगों की इसमें नॉर्मलाइजेशन लगभग 8 अंक तक का देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। इसके बाद आप देखेंगे 13 के बाद आप लोगों का यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, डायरेक्ट 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। तो
यहाँ पर देखेंगे 17 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो ईजी है, जिसमें कि एवरेज स्कोर 143 है कैंडिडेट का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 143 स्कोर है 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट में आप देखेंगे तो मॉडरेट लेवल की शिफ्ट आई हुई थी, जिसमें कि एवरेज स्कोर कैंडिडेट का 140 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट शिफ्ट आपकी जो थी 17 सितंबर की वो हार्ड शिफ्ट थी, जिसमें केवल एवरेज स्कोर 130 है। तो इन लोगों को लगभग 10 से 15 अंक का नॉर्मलाइजेशन इनको मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे जो ईजी शिफ्ट है उसमें स्कोर 146 है, जो हार्ड शिफ्ट है उसमें 130 है। तो ऐसा नहीं है, इनको बैलेंस किया जाएगा, इनके 15 अंक यहाँ पर इंक्रीज किए जाएंगे लगभग। इसके बाद आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट शिफ्ट है वो यहाँ से हैं। 18 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईजी शिफ्ट के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है, जिसमें कि एवरेज स्कोर 143 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 18 सितंबर में एग्ज़ाम दिया है। जिन्होंने भी वो कमेंट करे, जिसने भी जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमने इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, और आपका जो रो स्कोर है वो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट ईजी थी, इसमें भी 142 का स्कोर यहाँ पर कैंडिडेट ने किया है। ये 18 सितंबर की थी। इसके बाद आप देखेंगे कि 18 सितंबर थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड बताई जा रही है। हार्ड शिफ्ट है जिसमें कि कैंडिडेट का स्कोर 130 ही यहाँ पर बन रहा है, तो इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 19 तारीख की आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो हार्ड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 131 यहाँ पर एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। 19 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी वो आपकी हार्ड बताई जा रही है, जो कि 133 स्कोर बन रहा है। तो इसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। 19 सितंबर की जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी वो मॉडरेट है, जिसमें कैंडिडेट का स्कोर 137 निकल के आ रहा है। तो इसमें भी आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन मॉडरेट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नहीं, तो 8 अंक तक का तो देखने को आपको एज इट इज़ मिलेगा, क्योंकि जो एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 अंक का है, तो लगभग 4 क्वेश्चन का वेरिएशन आ जाएगा। तो 8 अंक तक आप लोगों के इंक्रीज हो सकते हैं मॉडरेट शिफ्ट वालों के। 23, क्योंकि 19 के बाद डायरेक्ट आपका 23 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, तो इसकी जो फर्स्ट शिफ्ट लगी थी वो मॉडरेट थी, जिसमें स्कोर 138 था। इसके बाद आप देखेंगे 23 सितंबर की सेकंड शिफ्ट जैसे ही लगी तो वो भी आपकी मॉडरेट शिफ्ट ही लगी, जिसमें कि आपका 139 स्कोर रहा है कैंडिडेट का। और यहाँ पर आप देखेंगे इवनिंग शिफ्ट 23 सितंबर की हार्ड थी, जिसमें कि कैंडिडेट का एवरेज स्कोर 133 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे 24 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो हार्ड थी, जिसमें कैंडिडेट का स्कोर 135 ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे 24 सितंबर यहाँ पर सेकंड शिफ्ट, तो यहाँ पर 24 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है वो ईजी है, 139 यहाँ पर स्कोर निकल के आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 24 सितंबर की जो आपकी थर्ड शिफ्ट है वो मॉडरेट है, 137 का स्कोर यहाँ पर बन रहा था कैंडिडेट का। इसके बाद आप देखेंगे 25 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट ईजी है, ईजी शिफ्ट है। इसके बाद आप देखेंगे 25 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, तो ये मॉडरेट है और इसमें स्कोर 136 यहाँ पर बन रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो 25 सितंबर की जो आपकी थर्ड शिफ्ट है वो हार्ड यहाँ पर बताई जा रही है, जिसमें 135 स्कोर यहाँ पर कैंडिडेट का बन रहा है। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को अच्छा खासा मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो 26 सितंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी वो मॉडरेट है, 137 का स्कोर कैंडिडेट का बन रहा है। तो इसमें आप लोगों का वही 5 से 6 अंक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। 26 सितंबर की जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी वो हार्ड है, जिसमें कैंडिडेट का एवरेज स्कोर 134 बन रहा है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और लास्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, 137 कैंडिडेट का जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा था। ओवरऑल अब हम यहाँ पर समरी दे देते हैं कि आपकी ओवरऑल शिफ्ट जो है वो यहाँ पर ईजी रही है। वो शिफ्ट सबसे पहले हम आपको बता दें, ईजी शिफ्ट 10 सितंबर की सेकंड शिफ्ट रही है। इसके बाद आपकी ईजी शिफ्ट रही है 11 सितंबर की सेकंड शिफ्ट। इसके बाद 12 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ईजी रही हैं। इसके बाद 13 सितंबर की सेकंड शिफ्ट ईजी रही है। 17 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट ईजी रही है। तो जितनी भी शिफ्ट हम अभी आपको बता रहे हैं, यदि इनमें आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग बिल्कुल भी आशा ना करें कि आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 सितंबर की भी ये ईजी रही है और 24 सितंबर में आपकी सेकंड शिफ्ट ईजी रही है। 25 सितंबर में आप देखेंगे तो आप लोगों की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो ईजी रही है। बाकी बात करें हम मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट की, अब नॉर्मलाइजेशन की यदि हम बात कर लें
कि मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट वालों को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। यदि आपका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो यहाँ पर हार्ड शिफ्ट में आप देख ही रहे हैं लगभग 131 और 130 का स्कोर ही हार्ड शिफ्ट में दिखाई दे रहा है। और जो इजी शिफ्ट है उसमें आपका 146 तक जा रहा है। तो 146 और 130 को बैलेंस करने के लिए लगभग यहाँ पर एक 16 अंक यहाँ पर इनको बढ़ाने पड़ेंगे। तो समरी में तो यही निकल के आता है कि 16 अंक आप लोगों के बढ़ने चाहिए, मिनिमम 16 अंक तो आपके बढ़ने चाहिए। जिनका यहाँ पर हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनको जो नॉर्मलाइजेशन है उनको लगभग 16 अंक तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और जिनकी यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट है तो यहाँ पर सबसे पहले इजी शिफ्ट में 146 बन रहा है और मॉडरेट शिफ्ट में आप देखेंगे तो 137, 138, 139 ऐसा बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं यदि 137 लेकर ही चलते हैं तो तब भी यहाँ पर 46 तक जाने के लिए 9 अंक यहाँ पर बढ़ेंगे। तो ओवरऑल समरी में निकल के आता है कि मॉडरेट शिफ्ट में यदि आपका एग्ज़ाम है तो आपके लगभग 9 अंक इंक्रीज होंगे। और जिनका इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनका यहाँ पर 1 या 0 अंक यहाँ पर इंक्रीज होगा, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ये रहा आपका कुछ नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर। ऐसा करते हैं तो आप समझ गए होंगे। अब बात कर लें हम कट ऑफ की। कट ऑफ की बात कर लें कि कट ऑफ क्या रहेगी, उससे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो आंसर की है वो आपकी जारी कर दी जाएगी कल, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर बात करें हम कट ऑफ की तो कट ऑफ सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है, आपके एवरेज स्कोर पर। तो कट ऑफ आपका जो निकल के आएगा यूआर कैटेगरी के लिए कम से कम आप लोगों का जो रो मार्क्स होना चाहिए वो 135 प्लस। वहीं बात करें हम ओबीसी के लिए तो ओबीसी में आप लोगों का जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है वो लगभग 133 प्लस के आसपास आपका स्कोर निकल के आ रहा है। इतना स्कोर आप लोगों का बन रहा है तो आप लोग मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एससी की बात करें तो इसमें कम से कम आप लोगों का 128 प्लस। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी में कम से कम आपका 125 प्लस का एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। तो इतना अंक आपका बन रहा है तो आप डेफिनेटली मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे। इसके बाद बात करें हम ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में कम से कम आप लोगों का जो एवरेज स्कोर है 130 प्लस होना चाहिए, तो आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो ओवरऑल आपकी कट ऑफ डिस्कस यहाँ पर हमने कर दी है। तो आशा करते हैं आप लोगों ने यदि एसएससी सीजीएल 2024 का टियर 1 दिया है तो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है जिन्होंने, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।